हेलो एवरीवन, मैं हूं इंद्रजीत। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आउटलाइन ड्राइंग। तो आउटलाइन ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, कुछ नए तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत खास है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही फ़ोटो जो बनाऊंगा मैं, ठीक है, तो इनकी मैं अब बनाऊंगा पहले आउटलाइन। तो आउटलाइन बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कैसे होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये एक नया तरीका है आउटलाइन करने का। तो ये स्केल को जो है, ये इसको हम कैसे फ़ोटो को इससे नापेंगे, ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको दिखने में अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसे भी आउटलाइन बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम पहली आई को नाप लेते हैं। इसे 1.2 सेंटीमीटर की आई है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से लाइन खींच लेते हैं। जो अब क्या करेंगे, दोनों आई की बीच की दूरी है उसको भी हम नाप लेंगे, ठीक है। तो नाप के हम लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से दोनों आई और आई के बीच की दूरी को हम नाप लेंगे, ठीक है। तो हम अच्छे से समझ लेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब इस वाली आई की दूरी भी नाप लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से नाप लेंगे, ठीक है। डॉट करना जरूरी है, डॉट करके ही हम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहली आई बनाते हैं। तो ये देखिए, तो बहुत ही आराम से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आई हम इस तरह से बना लेते हैं। बस आपको बहुत ही आराम से करना है, ठीक है। क्योंकि ड्रॉ करते समय आपको सारी चीज़ें देखना होगा कि कितनी चीज़ें हैं, कुछ इसमें अपना भी दिमाग लगाना होगा। मान लीजिए हमने नाप तो लिया, लेकिन अब जो हर पार्ट को नापने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कुछ जो आपका एक्सपीरियंस होता है, जो आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, जो अभी प्रैक्टिस की होती है, आपको आइडिया मिल जाता है। अच्छा, ये दूरी इतने में ही होगी, इतनी दूरी में आई बन जाएगी। तो हमने सिर्फ और सिर्फ चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें से उसको मैंने नापा है। जैसे आई की दूरी कितनी है, इसको नाप लिया। उसके बाद नोज़ की दूरी कितनी है, ये नाप लूँगा। लिप कितनी दूरी पे, इसको नापना होगा। आई से और जो हेयर का वो है उसकी दूरी नापनी होगी, ठीक है। तो चारों साइड की अगर हम दूरी नाप लेंगे तो फिर हमें क्या होगा कि हम जैसा ड्रॉ करना चाहते हैं वैसा ड्रॉ हमारा पेपर पे भी हो जाता है। ये कई लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं होता, लेकिन मैंने कहा कि बन जाएगा। आप ट्राई करो, नहीं तो मैं ट्राई करके बताऊंगा कैसे बनता है। तो फिर उसी लिए मुझे ये करना पड़ा। मेरे कई मित्र हैं जो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज की कि सर क्या ऐसा भी बन सकता है। मैंने कहा कि बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ट्राई करते हैं। तो वो लोग भी ट्राई किए और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसा बनता है। अगर बन जाता है तो अच्छा, मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिखेगा सब चीज़ें, ठीक है। तो जो लोग नहीं ट्राई किए हैं वो भी लोग ट्राई कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका मुझे लग रहा है कि बहुत आराम से और बहुत अच्छे से बन जाएगा। मुझे तो बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन अच्छा है, ठीक है। पूरा बन जाएगा तो आप देखिए कैसा बना है, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, हमारा जो सेकंड आई भी है उसको भी, उसकी भी आई के जो बीच वाला लेंस है उसको भी हम अगर कलर कर देंगे तो अच्छा हो जाए। जैसे कि मैंने इसको शेडिंग कर दिया थोड़ा सा। तो देखिए दोनों आई बन गई। इसका जो है दूसरे वाले आई का हमें आईब्रो बनाना है। तो आईब्रो भी देख लेते हैं। ये इतनी दूरी पे तो कुछ चीज़ें आपको बहुत सब चीज़ें मैं नहीं नाप रहा हूँ, वो मुझे इतना आइडिया मिल जा रहा है। चीज़ अगर आपको दिक्कत हो तो आप नाप सकते हो, ठीक है। जैसे ये है, तो मुझे इतना आइडिया है कि ये चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा आईब्रो देखिए दोनों बन गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें नोज बनानी है, ठीक। पहले आई का ये शेड है, इसको भी की जो हेयर है उसको भी बना देते हैं। तो ये शेडिंग जो पार्ट है इसको भी ध्यान से, सारे पार्ट को अच्छे से देखना है। और दोनों बहुत प्यारी आई बन गई है। तो अब इसके बाद हम बनाएंगे नोज को, ठीक है। तो नोज यहाँ से है, नोज की लंबाई को हमें नापना होगा, ठीक है। तो ये हमें, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट में है, ठीक है। तो इसको भी हमें कहाँ से नापना है ये आपको जानना पड़ेगा। जैसे आई का जो कॉर्नर है वहाँ से, और जो नोज है सबसे नीचे वाला पार्ट जो, इसको वहाँ तक आपको नापना है, ठीक है। तो ये यहाँ इसको इस तरह से कर लेंगे बहुत आराम से। बाकी आपको थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना होगा कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे ये सब कर्व करना है, सारी चीज़ें आपको नहीं नापनी है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट ऐसे जिनको नापना है, जो मैक्सिमम छोटे बड़े हो जाते हैं, तो चीज़ें वो नापना है आपको, ठीक है। ये बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आप ऐसा करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल से आप बढ़िया बना सकते हो। अगर मोबाइल नहीं है तो अगर आपके पास, अगर इसको आप प्रिंट आउट कर लेंगे तो और अच्छे से बन जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। प्रिंट आउट कभी मैंने ऐसा किया नहीं, करूँगा जल्दी, उसका भी वीडियो बनाऊँगा मैं, ठीक है। तो ग्रेडिंग क्या करना पड़ता है, ग्रेडिंग वाला भी झंझट है, उसमें बहुत सारे ब्लॉक बनाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद करने होते हैं। ये कुछ नया तरीका लगा, ये मुझे थोड़ा सा मज़ा भी आया
देखने में भी अच्छा लग रहा है और बन जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, दोनों साइड का ये नाप लिया आपने ने। ठीक है, तो ये आराम से अपनी पटरी के हिसाब से आप अच्छे से बना सकते हो सब कुछ। तो ये हमारा देखिए अब नोज भी बन गया, लिप बन जाएगा। लिप बन जाने के बाद उसके बाद सबसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि अब ऊपर के पार्ट, इधर से चारों साइड के पार्ट कैसे नापने होंगे। कुछ चीज़ें मुझे नापना होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे खुद बनानी होंगी। ठीक है, तो फ़ोटो के हिसाब से देख के आइडिया मिल जाता है, चाहिए इतनी दूरी में है, ये इतनी दूरी में है। आप प्रैक्टिस करने लगो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा जो लिप है पहला वाला बन गया है। तो अब इसके बाद हमें नीचे वाला पार्ट बनाना है। ठीक है, लिप अच्छे से पहले बना लेते हैं इसको सही से। सारी चीज़ को बस आपको ध्यान से देखना है। ये थोड़ा सेंटर पॉइंट जो है ये सही इसको कर लेते हैं। ये सही हो गया। ठीक है, इस तरह का वीडियो बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मुझे 15 से 20 मिनट लगा। उसमें क्या होता था, जब हम ग्रेडिंग करते थे तो उसमें 20 से 25 मिनट लगता था। तो इसमें लग गया टाइम 15 से 20 मिनट। तो ये मुझे बहुत सही लगा इस तरह से बनाने में। और आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको मोबाइल मिल गई, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो आप अच्छे से स्केल के जरिए नाप सकते हो। मैं इसके पहले मैंने जो बिना स्केल के नापा था उसमें पेंसिल से नाप के बनाया था। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो वाला भी आप देख सकते हो। ठीक है, मैं वीडियो के एंड में डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो लिप है वो बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो लिप का जहाँ से एंडिंग पार्ट है वहाँ से हम उसको नापेंगे। ठीक है, और यहाँ तक जैसे ये 1.4 पे है तो यहाँ तक हम उसको डॉट कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें थोड़ा सा अपने हिसाब से करना होगा, सब चीज़ें देखना होगा। ठीक है, कितना दूरी पे है। अगर आप प्रैक्टिस करने लगो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी, कैसे क्या करना है। जैसे यहाँ से देखिए, ये इस तरह से कर्व करना है पूरा, आराम से ला के ये यहाँ से इसको इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो ये आउटलाइन बनाने का मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा दोस्तों। इसमें आपको मज़ा भी आएगा बनाने में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी तो उसको हम बाद में बना लेंगे। अब यहाँ के ये चीज़ जो है इसको नाप लेते हैं। इसको आई के कॉर्नर से नापेंगे। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ तक है। ठीक है, इसको हम डॉट कर लिए। अब यहाँ से हम इसको करेंगे। ठीक है, हेयर का उस पार्ट को भी हमें पॉइंट करने होंगे वहाँ से भी। ठीक है, तो ये इसको हमको ले जाना बहुत आराम से। सारी चीज़ आपको बस देखना है, कुछ चीज़ आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, ये यहाँ से ये यहाँ तक। ठीक, तो देखिए एकदम वैसे ही जैसे उसमें बना है सेम वैसे ही बन रहा है। बस आपको फ़ोटो में देखना है कैसे बना है, वैसे ही बनाना है आपको। ठीक है, तो ये इतना पार्ट बन गया है। इसके बाद हम दूसरे पार्ट में बनाएंगे शेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, शेडिंग पार्ट भी मैं बनाऊँगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये इतना आकार तो बन गया दोस्तों। अब हमें बनाना क्या है, ये इस वाले पार्ट को। ठीक, यहाँ से ये लाना है आराम से एकदम, यहाँ पे हमें टच कर देना है, बस बन जाएगा हमारा फेस का आकार। तुम्हारा बन गया अच्छे से। अब हमें क्या करना कि हमें हेयर बनाना है। ठीक, ये ईयर और हेयर, ये यहाँ की दूरी की भी हम नाप लेते हैं। ठीक, यहाँ पे डॉट कर लेना। सारी चीज़ आपको नाप के ही बनाना दोस्तों। आप बिना नापे बनाओगे तो फिर चीज़ें थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए आप नाप लेना। अगर आप बिगनर हो तो ज़रूर नापना, ऐसा नहीं कुछ चीज़ें मैं नहीं नाप रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आप बिना नापो ना, हर एक पार्ट को अच्छे से नाप लोगे तो आप अच्छे से बना लोगे। ठीक है, थोड़ा सा देखने में ये लग रहा है कि नहीं बनेगा, कि आप प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा, फिर मैं सोचा कि कैसे बनेगा, नहीं ट्राई करते हैं। और देखिए बन रहा है, अच्छे से बन रहा है। ठीक है, तो 5 मिनट का वीडियो और बचा है, बस थोड़ी देर में ये पूरा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ईयर बन गया। ठीक, ईयर को भी देखना है कि नोज की कितनी दूरी पे है, किस लाइन पे है, ये सब चीज़ें बहुत आपको अच्छे से देखना होगा। और जो भी चीज़ गलत है उसको इरेज कर लीजिए, या नहीं कि उसी में आप कुछ कर दे रहे हैं तब। तो शेडिंग करने में भी आपको प्रॉब्लम होगा कि क्या चीज़ें ऐसी हैं वैसी हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए आपको हर एक पार्ट को सही से देखना होगा दोस्तों। ठीक, तो ये हमारा देखिए ईयर भी बन गया। ईयर बनाने के बाद हम अब ये जो है
ईयरिंग है, इसको भी बना लेते हैं। ठीक, तो ये ऐसे यहाँ पे है। ठीक, तो सही से सारी चीज़ को देखना है, बनाना है। कहीं कहीं मैंने थोड़ा थोड़ा फास्ट कर दिया, तो वो चीज़ें ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगी, आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कहीं कहीं पे ज़्यादा क्या होता है कि पॉइंट करना पड़ता है ना, कि वहाँ पे डॉट करना है, कितनी दूर पे करना है, तो वहाँ पे टाइम थोड़ा लगता है सोचने में कि अच्छा ये चीज़ इतनी दूरी पे होगी, तो वहाँ पे टाइम लगता है। तो उसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर दिया, समझ में आपको भी नहीं आया होगा कहाँ से किया हूँ मैं फास्ट। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ तक हो गया। अब ये हेयर देखना है यहाँ से, तो इसको भी पहले सही से बना लेते हैं। ठीक, ये यहाँ से है, तो अब हमें क्या करना है कि इसके लिए ज़रिए उसको हम बाद में बनाते हैं। पहले यहाँ से ये जो ये फूल है उसको भी बना लेते हैं। ठीक, ये बन गया दोस्त। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से ये जो लाइन है इसको भी सही से बनाना है। सही से लाइन ने आपको सही से खींचनी है दोस्तों, एक एक पार्ट को आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। ये हेयर यहाँ से गया है, ये यहाँ से यहाँ तक, दो हेयर ये इधर से भी दिख रहे हैं। ठीक, सारी चीज़ आपको सही से देखना जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर ऐसा भी कर लिया तो फिर आप अच्छे से बना लोगे। कुछ चीज़ें हैं जो नापना नहीं है, वो आपको आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये इतनी दूरी पे होंगी, सेंटर पे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से बना लोगे। जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी उसको आप ज़रूर नापिए। ठीक है, जहाँ पे लगे आप बना लोगे तो उसको नापने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट लोग उतना समझ जाते हैं ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं। जैसे मैं हर पार्ट को नहीं नाप रहा, आप देख रहे होगे कुछ चीज़ें ऐसी जिनको नापना होता है, जिनको नहीं नापना होता है उसको नहीं नापता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आपकी आउटलाइन अगर अच्छी बनी होगी तभी आप शेडिंग पार्ट अच्छे से बना पाओगे, नहीं तो फिर आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए आपको आउटलाइन बहुत अच्छे से बनाना। अगर जैसे 20 मिनट भी लग रहा है, 25 मिनट भी, अगर आधा घंटा भी लग जाए तो आप आउटलाइन अच्छे से बनाना दोस्तों, नहीं तो फिर आपकी शेडिंग पार्ट जो है वो ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए जो मेहनत लगे इसमें लग जाए, क्योंकि उधर मेहनत ख़राब होगी तो फिर आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी, आउटलाइन का भी ख़राब हो जाएगा और शेडिंग का भी। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से देखना है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। तो ये हेयर बन गया, यहाँ का भी ये हेयर कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, तो अब इस वाला जो इधर का हेयर बचा हुआ था इसको हम कर देते हैं। कुछ ये छुप गई कि जूम करके जब जूम किया ना मोबाइल से, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा बड़ा होने पे वो चीज़ें कट गई हैं, लेकिन मैं आपको भी वीडियो को करके दिखाता हूँ। ठीक, तो ये देखिए हमारा हेयर भी बन गया सब कुछ। ये जो हेयर का यहाँ से जो दोनों हेयर का जो मांग है इसको भी हेयर अच्छे से बनाना है, किस डायरेक्शन में कौन सा हेयर जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सब चीज़ आपको बहुत सही से बनाना होगा। ये बिंदिया। ठीक, फेस में कुछ चीज़ें छूट गई हैं उसको देखते हैं, जैसे जो भी चीज़ छूट गई हैं, जो चीज़ याद आ जब बना लेते हैं तो बाद में 1 घंटे आधे घंटे के बाद जब हम आउटलाइन छोड़ देंगे बना के रख के, तो मुझे याद आ अच्छा ये चीज़ छूट गई थी, ये चीज़ ऐसी बनानी है। ठीक, देखिए यहाँ पे डबल नहीं सिंगल करना है, इसको इरेज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये आउटलाइन है, जो चीज़ें छूट रही है उसको आपको देखिए आधे घंटे के लिए वीडियो अपना जो भी है फ़ोटो है जो रख दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी, क्या चीज़ें छूट रही थी, क्या चीज़ें बनानी है हमें। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा इससे। तो ये अब ड्रेसअप बना देते हैं सही से। ठीक, जैसे यहाँ से ये इतनी दूरी पे गई है। ठीक, ये यहाँ तक है, इसको यहाँ तक कर लेंगे। ये लाइनअप यहाँ से कर लेते हैं सब चीज़ें। अभी नीचे वाला पार्ट दिखाते हैं अच्छे से, जो पूरा चीज़ छूट जा रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको करेंगे, ये वाला ड्रेसअप बन जाएगा पूरा ये पार्ट। बस थोड़ा देर और बचा दोस्तों, उसके बाद हमारा आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये जूम आउट कर दिया मैंने, तो फ़ोटो इस तरह से कुछ दिखेगी। तो हमारा जो आउटलाइन है कुछ ऐसे होगा। इसके बाद हम शेडिंग पार्ट करेंगे तो वो और खूबसूरत बनेगी। ये तो आउटलाइन है दोस्तों,
तो फ्रेंड्स हमारा जो आउटलाइन है वो बन गया है। कुछ चीज़ें छूटी है उसको बना लेते हैं, उसके बाद हमारा आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगा। जो फ्रेंड्स इस चैनल पे पहली बार आए थे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करके मुझे बताइए कैसा बना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करके मुझे बताइए कैसा बना है। हम आपको मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर।